जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लकी नंबर 3 की। फ्रेंड्स, जो लोग किसी भी मंथ की 3, 12, 21 या 30 को बर्थ लेते हैं, उनका लकी नंबर होता है 3। लकी नंबर को पर्सनैलिटी नंबर भी बोलते हैं और मूलांक भी कहते हैं। फ्रेंड्स, लकी नंबर का जो इफ़ेक्ट होता है वो व्यक्ति की पर्सनालिटी पर पड़ता है। व्यक्ति की जो सोचने समझने की जो एबिलिटी होती है उस पर पड़ता है। साथ ही लकी नंबर यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है लकी, यानी कि लक जो होता है वो व्यक्ति की लाइफ में वो नंबर लेके आता है। अब बात करते हैं लकी नंबर 3 की, कि लकी नंबर 3 के लोग कैसे होते हैं और लकी नंबर 3 उन व्यक्तियों की लाइफ में क्या करता है और व्यक्ति लकी नंबर 3 से अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लकी नंबर 3 का जो सीधा जो कनेक्शन होता है वो होता है प्लैनेट जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति से। तो हम कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है लकी नंबर 3 पर। तो इसीलिए जो लोग किसी भी मंथ की 3, 12, 21 या 30 को बर्थ लेते हैं, उनकी पूरी पर्सनालिटी, उनके सोचने समझने का जो तरीका होता है वो सभी प्रभावित होता है देवगुरु बृहस्पति से यानी कि जुपिटर से। जुपिटर से जब व्यक्ति प्रभावित होता है तो सबसे पहले विजडम, नॉलेज उसके लिए सर्वोपरि होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं नॉलेज के लिए पैशनेट होते हैं, विजडम के लिए एक रिस्पेक्ट होती है। कहीं भी ज्ञान की बात चल रही हो, ज्ञान से जुड़ी कोई भी बात हो, ये व्यक्ति सारे काम छोड़कर उस ज्ञान की बात को सुनेंगे, उसे ग्रहण करेंगे। तो ज्ञान के प्रति एक विशेष डेडिकेशन ऐसे लोगों में होता है। जुपिटर का प्रभाव होने के कारण ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और देर सवेर ही सही, या मैं कहूँ लाइफ में बहुत ही आरंभिक स्टेज में जब इनका जीवन स्टार्ट होता है, जैसी टीन एज इनकी स्टार्ट होती है, उसी समय से ईश्वर क्या है, गॉड क्या है, इन सभी चीज़ों पे इनको भरोसा हो जाता है। या मैं कहूँ इन शॉर्ट कि बहुत बड़े गॉड बिलीवर होते हैं और बहुत कम उम्र में इनको एहसास हो जाता है कि ईश्वरीय शक्ति क्या है। उसके बाद जीवन बढ़ता जाता है तो जो इनका ईश्वरीय शक्ति का जो ज्ञान होता है, धर्म से जुड़ा जो ज्ञान होता है वो बढ़ता जाता है। और 30 साल की उम्र जब आती है यानी कि 30 की एज में आते हैं, जैसे ये 30 की एज क्रॉस करते हैं तो उसके बाद कंप्लीटली जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है वो इन्हें प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ इनके जीवन में जो एक बड़ा बदलाव आता है, जो चेंज आता है, या कोई एक विशेष स्किल्स इन्हें जो प्राप्त हो जाता है, या मैं कहूँ एक विशेष जो सिद्धि प्राप्त होती है, या ये अपने आप को फुलफिल समझते हैं कि इन्होंने कुछ प्राप्त किया अपने जीवन में, चाहे वो इनके स्किल की वजह से कोई जॉब हो या लाइफ में कोई मुकाम हासिल करें। तो 33 की जो एज आती है, जब ये 33 में एंटर होते हैं, डबल 3 यानी कि 3 की पावर वहाँ डबल होती है, तो उस एज में जब ये आते हैं तो इन्हें एक विशेष स्किल प्राप्त हो जाता है और एक लाइफ में सेटिस्फिकेशन जो होता है वो ये फील करने लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर इनकी लव लाइफ के बारे में बात करें, मैरिज लाइफ के बारे में बात करें, तो फ्रेंड्स लकी नंबर 3 के लोग बहुत ज़्यादा लवेबल होते हैं और जैसे ही टीन एज में आते हैं वैसे ही इनका मन करता है रिलेशनशिप क्रिएट करने का, किसी से प्यार करने का, अपनी फीलिंग शेयर करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके साथ चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी ये चाहते हैं। ये इस तरह की पर्सनालिटी होती है कि हाथ पर अपना दिल लेके घूमते हैं, अपना दिल लगाना चाहते हैं किसी के भी साथ, लेकिन वो जो संबंध स्पेशल होता है वो आसानी से इन्हें मिल नहीं पाता है। रिलेशनशिप होते हैं इनके, अट्रैक्ट भी होते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं जा पाते हैं। उसके कई सारे कारण होते हैं, क्योंकि टीन एज में थोड़े से अनमैच्योर होते हैं, तो रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो उसको पब्लिसिटी कर देते हैं, लोगों को बताने लगते हैं।
कि इनके पास गर्लफ्रेंड है या इनके पास बॉयफ्रेंड है, अपनी रिलेशनशिप की पब्लिसिटी कर देते हैं, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर टीनेज क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर इनका खुद का एक माइंडसेट होता है कि ये अगर दिल लगाएंगे तो वो व्यक्ति सुंदर होना चाहिए या उसका एक लेबल होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति इनसे दिल लगा भी लेता है, इनसे रिलेशंस क्रिएट भी कर लेता है, तो ये अपना 100% उसमें नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। ठीक है, लेकिन कभी भी प्रॉब्लम इनके साइड से नहीं होती है, ये किसी से जब रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, किसी के भी साथ जब ये पार्टनरशिप करते हैं, तो ये खुद उस पार्टनरशिप को ब्रेक नहीं करते हैं, दूसरा व्यक्ति ही वो उस पार्टनरशिप को ब्रेक करता है, इन्हें छोड़ के जाता है। नंबर 3 की एक खासियत होती है कि ऑनेस्ट लवर होते हैं, डेडिकेट लवर होते हैं। अगर एक बार किसी का हाथ इन्होंने पकड़ लिया तो अपनी साइड से कभी नहीं छोड़ते हैं। हमेशा जो चोट करता है या ब्रेकअप करता है वो दूसरा व्यक्ति ही करता है, ये खुद नहीं करते हैं अपने साइड से। तो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं कि 30 की जो एज होती है, 30 तक तो बस ये माइंडसेट इनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई इन्हें प्यार करे, बेपनाह मोहब्बत करे, और जैसा ये चाहते हैं वैसा लाइफ पार्टनर इन्हें मिले। तो 30 से पहले तक तो चीज़ें इनकी अप टू द मार्क नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही 30 क्रॉस होता है, 30 क्रॉस होने के बाद जो चीज़ें आती हैं कि जो इनको लाइफ पार्टनर है वो बहुत अच्छा मिल जाता है, और जो शादी होती है इनकी वो उसी से होती है जिससे ये चाहते हैं, और इनकी जो शादी होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो लव लाइफ में जो अफेयर्स होते हैं, लव होता है, वहाँ तो ये मात खाते हैं, लेकिन मैरिज लाइफ जो होती है वहाँ पर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, और इनकी जो शादी है वो एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसे ये बहुत पसंद करते हैं, और फिर रियलाइज़ करते हैं कि शादी जो होती है, मैरिज जो होती है, वो फाइनल डेस्टिनेशन है किसी भी रिलेशनशिप का। फिर उसके बाद अपने ज्ञान से लोगों की मदद करते हैं कि आप अननेसेसरी किसी रिलेशनशिप में ना पड़ें, और अगर किसी से रिलेशनशिप रखते हैं तो उससे शादी करें, क्योंकि ये अपना बहुत सारा जो समय होता है वो व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट करते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करने में। तो ये पूरी इनकी लर्निंग चलती है तकरीबन 30 साल तक। 27 से मूवमेंट बनता है, इनकी जो लव लाइफ है या मैरिज लाइफ है वो स्टार्ट होती है प्रॉपर तरीके से। उससे पहले हर जगह इनके रिलेशनशिप में इनको ब्रेकअप ही मिलता है। अब बात करते हैं कैरियर की, कि लकी नंबर 3 के लिए कैरियर कैसा होता है। तो कैरियर तो बहुत ऊंची मानसिकता रखते हैं, बहुत ऊंची सोच रखते हैं, रिफॉर्मर होते हैं, तो हमेशा से सुपीरियर लेवल की जो पोस्ट होती हैं उस पे पहुंचने की इनकी चाह होती है, महत्वाकांक्षा रहती है। तो स्कूल लाइफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कॉलेज लाइफ में एवरेज होते हैं, एकेडमिक एजुकेशन इतनी नहीं होती, लेकिन एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा कुछ सीख लेते हैं। और जो डिफरेंट फील्ड होती हैं एजुकेशन की, जैसे ऑकल्ट साइंस हुआ, स्पिरिचुअलिटी हुआ, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इससे अपना स्किल सेट कर लेते हैं। एक ऐसा स्किल इनके अंदर डेवलप हो जाता है जो ताउम्र एंटायर लाइफ जब तक ये ज़िंदा रहते हैं, जब तक इस पृथ्वी पर हैं, यूनिवर्स पर हैं, उस स्किल से कमाई करते रहते हैं, पैसा अर्न करते रहते हैं, नेम फेम और समाज की सेवा करते रहते हैं। अब वो स्किल कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छे राइटर बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, क्रिएटर होते हैं, बहुत बड़े क्रिएटर होते हैं, फिल्म मेकिंग, किसी भी तरह का कोई आर्ट है वो सीखने में इन्हें बहुत ज़्यादा रुचि होती है, और सीख भी जाते हैं, डेवलप कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, तो इस तरह के जो स्किल्स होते हैं वो इनके पास डेवलप हो जाते हैं। और 33 की जो एज मैंने बताया, उस एज में आते आते कोई ना कोई स्किल तो एक ये डेवलप कर लेते हैं, जिसकी मदद से जो इनका जीवन यापन है वो चलता रहता है। फिर उम्र बढ़ती जाती है तो वैसे ही इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। पॉलिटिक्स करने में रुचि रखते हैं, कि चाहते हैं कि इनके पास एक रूलिंग पावर आए, रूल करें, और बड़े लेवल पे
चीज़ों को बदलें, लोगों के जीवन को बदलें, लोगों के जीवन को इन्फ्लुएंस करें, उन्हें गाइड करें। अब बात करते हैं कि इन्हें जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो नियमित जो ध्यान साधना होती है, मेडिटेशन जो होता है, वो इन्हें नियमित करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से जो इनकी आंतरिक शक्तियाँ होती हैं वो जागृत हो जाती हैं। साथ ही लकी नंबर 3 के साथ हमेशा राहु का चैलेंज चलता है। राहु इन्हें लगातार प्रभावित करता रहता है, तो इसलिए विचलित हो जाते हैं, मेंटली थोड़े से अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ध्यान साधना, मेडिटेशन, योग करने से इनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इन्हें फोकस मिलता है। और अगर इन्हें फोकस मिल जाए, अगर इन्होंने किसी भी विषय पर अगर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, तो इनको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती है। तो बस इन्हें अपना ध्यान केंद्रित करना है, उसके लिए मेडिटेशन, मंत्रोच्चारण ये कर सकते हैं। साथ ही जिस भी जगह ये रहते हैं उस जगह के नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है उसे देखें। नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन देवगुरु बृहस्पति की पावर को रिप्रेजेंट करता है, ईशान कोण होता है। तो देखिए कि उस जगह पे कोई गंदगी तो नहीं है, वो जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, पानी का जो स्थान होता है उस जगह पर होना चाहिए। तो हमेशा देखें कि नॉर्थ ईस्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगर सही रहेगा तो ये अपनी ताकत का, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही अपने जीवन में येलो कलर यानी पीले रंग को जगह दें। पीला रंग देवगुरु बृहस्पति की पावर को बढ़ाता है, सौभाग्य लेके आता है लकी नंबर 3 के लोगों के लिए। तो येलो कलर को अपनी लाइफ स्टाइल में इन्वॉल्व करें। साथ ही सबसे बड़ा जो एक रेमेडी है वो ये है कि लकी नंबर 3 के जो लोग हैं उनके नेम नंबर का टोटल भी 3 होना चाहिए। जब तक इनके नेम नंबर का टोटल अगर 3 नहीं होगा, इनका नेम नंबर जब तक देवगुरु बृहस्पति लकी नंबर 3 की पावर से कनेक्ट नहीं होगा, जब तक ये कुछ भी कर लें, जो इनकी जो पावर है उसका ये परफेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसका परफेक्ट जो लाभ होता है, जो बेनिफिट होता है वो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इनके नेम नंबर का जो टोटल है वो 3 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद अपने लेवल से चेक कर सकते हैं कि आपके नेम नंबर का टोटल 3 है या नहीं, या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। साथ ही नंबर 3 इनका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए जब भी नंबर सेलेक्ट करने की बात आती है, चाहे वो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो सीट नंबर हो, हाउस नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, जब भी नंबर सेलेक्ट करने की बात आती है तो इन्हें नंबर 3 ही सिलेक्ट करना है। क्योंकि जब भी आप उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, वो क्योंकि लकी नंबर है, आपके लिए सौभाग्य लेके आ रहा है, लक जनरेट कर रहा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आपको देगा। तो जितना ज़्यादा आप नंबर 3 से कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर 3 के वाइब्रेशन मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।